विद्यार्थियों, आप सभी का अभिवादन। माँ सरस्वती को प्रणाम करके मैं आपको पूर्व कक्षा में जो प्रत्यय चल रहे थे उसी की कड़ी में कत्वा प्रत्यय के बारे में बता रहा हूँ। तो कत्वा प्रत्यय जो है यह एक क्रिया पूर्ण होने पर, यह एक क्रिया पूर्ण होने पर और दूसरी क्रिया प्रारंभ भी नहीं हुई, तो इस परिस्थिति में जो एक क्रिया पूर्ण हो गई उस पूर्ण हुई क्रिया में कृत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और उसी को अपन पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और जो दूसरी क्रिया जो प्रारंभ भी नहीं हुई उस क्रिया को हम पूर्वकालीन क्रिया नहीं कहते हैं। तो यह जो प्रत्यय है वो पूर्वकालीन क्रियार्थक कृत प्रत्यय है। अब जो मैंने आपको बताया कत्वा जो प्रत्यय है, कृत्वा प्रत्यय का कै का लोप होता है, कै की इत संज्ञा हो जाती है और इसमें त्वा शेष रहता है। और इसमें जैसे पूर्वकालीन क्रिया में इसका प्रयोग किया जाता है। और जैसे रमेश पढ़ कर के और गांव को जाता है, तो यहाँ पर रमेश पठित्वा ग्रामम गतः, तो रमेश पढ़ कर के गांव को गया। तो यहाँ पर पठित्वा जो है वो पूर्वकालीन क्रिया है और पूर्वकालीन क्रिया होने से इसमें कत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब मैं इसके आपको एक बात यह है कि ये जो कत्वा प्रत्यय है, ये जो प्रत्यय है और तुमन प्रत्यय है, लप प्रत्यय है, ये अव्यय हैं और अव्यय जो शब्द होते हैं उनके कोई रूप नहीं चलते हैं, इसलिए तीनों प्रत्यय के रूप नहीं चलते हैं। एक क्या है, तुमन प्रत्यय और कत्वा प्रत्यय जो हैं ये इनमें उपसर्गों का प्रयोग नहीं किया जाता और लप प्रत्यय में उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो ये लप प्रत्यय है, उपसर्ग सहित हो गया, और कत्वा और तुमन प्रत्यय जो हैं वो उपसर्ग रहित हुए। इसलिए मैं आपसे अब मैं कत्वा प्रत्यय के बारे में बता रहा हूँ। कत्वा प्रत्यय इसकी पहचान, तो यह प्रत्यय भी पूर्वकालिक क्रियार्थक कृत प्रत्यय है। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करने पर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करने पर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करने पर त्वा शेष रहता है
कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करने पर त्वा शेष रहता है तथा कर के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ त्वा शेष रहता है तथा कर के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अच्छा, जैसे पढ़कर, हंसकर आदि। तो यह प्रत्यय भी पूर्वकालिक क्रियार्थक कृत प्रत्यय है। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करने पर त्वा शेष रहता है तथा कर के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जैसे पढ़कर, हंसकर आदि। कृत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते समय कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग केवल उन धातुओं के साथ किया जाता है कत्वा प्रत्यय का प्रयोग केवल उन धातुओं के साथ किया जाता है जिनके आगे कोई उपसर्ग नहीं लगा हो। जैसे पठ है, हंस है, पठ है, हंस है, नी आदि। तो ये आपको हम बता रहे हैं कि कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। तो कत्वा प्रत्यय का प्रयोग केवल उन धातुओं के साथ किया जाता है जिनके आगे कोई उपसर्ग नहीं लगा हो, जैसे पठ है, हंस है, नी है आदि। नियम नंबर 2, शेड धातु
शेष धातु अर्थात जिनके अंत में हलंत हो, शेष धातु अर्थात जिनके अंत में हलंत हो, उनमें इट ई लगाकर त्वा जुड़ जाता है। तो पहला नियम मैंने बताया कि कत्वा प्रत्यय का प्रयोग केवल उन धातुओं के साथ किया जाता है जिनके आगे कोई उपसर्ग नहीं होता, जिनके आगे कोई उपसर्ग नहीं लगा हो, जैसे पट है, हंस है, नी है आदि। दूसरा नियम मैंने बताया आपको कि शेष धातु अर्थात जिनके अंत में हलंत हो, ऐसी जो धातु हैं उनमें इट यानी ई लगाकर और कत्वा का त्वा जुड़ जाता है, क्योंकि कै की इच संज्ञा होकर के कै का लोप हो जाता है और इसमें त्वा शेष रहता है। अब इसके जैसे उदाहरण है, अब जैसे पट है और पट में कत्वा प्रत्यय लगा रहे हैं, तो ये बन जाएगा, देखो हलंत लग रहा है इसलिए ये शेष धातु है, और शेष धातु में इट यानी ई का प्रयोग करके और कै का लोप करके त्वा जोड़ा जाता है। तो ये हो गया पैठ, पैठी, इसमें ई लगाई तो पठी हो गया, और त्वा, पठित्वा। देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जैसे पठ है, इसमें व्यंजन है और इसमें कोई स्वर नहीं है। जब हम ई का ई स्वर लगाएंगे, पठ में जब ई स्वर लगाएंगे तो ये बन जाएगा पठी, और जब हम कत्वा प्रत्यय को जोड़ेंगे तो इसमें कत्वा का कै की इच संज्ञा होकर इसका लोप हो जाता है और त्वा शेष रह जाता है, तो इसको हम त्वा जोड़ देते हैं, तो क्या हो गया, पठित्वा। तो इसलिए पठ में जब कत्वा जोड़ा जाता है तो पठित्वा हो गया, और हंस में जब कत्वा जोड़ा जाता है तो ये हो गया हंसित्वा। हंसित्वा। और लिख में जब कत्वा जोड़ा जाता है तो लिखित्वा हो जाएगा, लिखित्वा। और पूज जो धातु है, पूज में जब कत्वा जोड़ा जाएगा तो ये बन जाएगा पूजयित्वा, ये बन गया पूजित्वा। तो ये तीसरा नियम। तो हमने आपको बताया कि अगर पठ धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो पठित्वा बन जाएगा, हंस में कत्वा जोड़ोगे तो हंसित्वा हो जाएगा, और लिख में कत्वा जोड़ोगे तो लिखित्वा हो जाएगा, और पूज जो धातु है उसमें जब कत्वा जोड़ोगे तो पूजित्वा हो जाएगा। नियम नंबर 3 में है, यदि धातुओं के अंत में मैं और न हो, यदि
धातु के अंत में यदि धातु के अंत में मैं और न हो तो कत्वा जोड़ने पर इनका लोप हो जाता है। यदि धातु के अंत में मैं और न हो तो कत्वा जोड़ने पर मैं और न का लोप हो जाता है, अर्थात इनका लोप हो जाता है। जैसे गम धातु है और इसमें जब कत्वा को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा गम धातु है। इसमें जब कत्वा को जोड़ेंगे तो मैं और मैं का लोप हो गया, मैं का लोप होगा तो गे रह गया, और कै का लोप होकर के त्वा जोड़ जाए, गत्वा बन गया। देखो यहाँ पर मैं का और न का लोप होकर के और लोप हो जाता है, मैं और न का लोप हो जाता है तो मैं कट गया, और फिर कत्वा का त्वा शेष रहता है तो कै भी इत संज्ञा होकर के लोप हो गया, तो रह गया गे गत्वा रह गया। तो गम धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो गत्वा हो गया, और नम धातु में कत्वा जोड़ोगे तो नत्वा हो गया, नत्वा हो गया। अभी हमको आपको बताया यदि धातुओं के अंत में मैं और न हो तो कत्वा जोड़ने पर इनका लोप हो जाता है, मैं और न का लोप हो जाता है। जैसे गम धातु में कत्वा जोड़ोगे तो गत्वा बन गया, और नम धातु में जब कत्वा जोड़ोगे तो नत्वा हो गया। उसी प्रकार से हन धातु है, हन धातु में कत्वा जोड़ोगे तो क्या बन गया, हत्वा। हन धातु में जब कत्वा जोड़ोगे तो क्या बन गया, हत्वा। और मन धातु में जब कत्वा जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, मत्वा। तो मैंने आपको बताया था यदि धातु के अंत में मैं और न हो तो कत्वा जोड़ने पर इनका लोप हो जाता है। तो हन में न है पीछे को तो न का लोप हो गया, है रह गया, और कत्वा का कै की इत संज्ञा होकर इसका लोप हो गया, तो रह गया क्या, है और त्वा, हत्वा रह गया। इसी प्रकार से मन में न का लोप हो गया, कै की इत संज्ञा होकर उसका लोप हो गया, तो मैं क्या शेष रह गया, मत्वा। नियम नंबर 4 में है धातु के अंत में च और ज हो, धातु के अंत में च और ज हो तो च और ज का क्या हो जाता है, च ज हो तो कै हो जाता है, च और ज का क्या हो जाता है। जैसे
मुच धातु है, जैसे मुच धातु है, इसमें जब कत्वा जोड़ोगे तो च की जगह कै बन जाएगा और कै का लोप हो गया तो क्या बन जाएगा इसका मुक्त्वा। मुख, च की जगह क्या हो गया मुख और त्वा इसका शेष रह गया तो क्या हो गया मुक्त्वा। मुझ धातु में जब कत्वा प्रत्यय जोड़ोगे तो च का लोप हो जाएगा और च की जगह आधा कै बन जाएगा तो क्या बन गया मुक्त्वा। और इसी प्रकार से तज धातु है और तज धातु में कत्वा जोड़ोगे, तज धातु में कत्वा जोड़ोगे तो ये बन जाएगा त्वक्त्वा। जय की जगह आधा कै हो गया और कत्वा का त्वा जुड़ गया तो क्या बनेगा तक्त्वा। तो क्या बन गया तज, तजक, तज त्वा। तो तज धातु का कत्वा जोड़ने पर त्वक्त्वा बन गया, त्वक्त्वा, त्वक्त्वा बन गया। नियम नंबर 5वां। तो हमने चौथा नियम बताया आपको कि जिन धातुओं के अंत में च और जय हो तो च जय का इनकी जगह कै हो जाता है। जैसे मुच धातु है उसमें कत्वा जोड़ा तो मुक्त्वा हो गया और तज धातु में कत्वा जोड़ा तो त्वक्त्वा हो गया। इसी प्रकार से नियम नंबर 5वां, देखो धातु के अंत में, धातु के अंत में स और च, धातु के अंत में स और छ हो तो धातु के अंत में स और छ हो तो त्वा के स्थान पर त्वा के स्थान पर त्वा के स्थान पर श ट व जोड़ते हैं। जैसे पृच्छ धातु है, पृच्छ धातु है, इसमें कत्वा जोड़ोगे तो ये होगा पृष्ठवा, ये बन जाएगा पृष्ठवा। और दृश्य धातु है, दृश्य धातु है, इसमें कत्वा जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा दृष्टवा। दृष्टवा बन जाएगा। तो मैं ये कह रहा था नियम नंबर 5 में धातु के अंत में स आधा च और छ हो तो त्वा के स्थान पर आधा षट्वा जोड़ते हैं। जैसे पृच्छ में कत्वा जोड़ा तो पृष्ठवा बन गया और दृश्य में जब कत्वा जोड़ोगे तो दृष्टवा बन जाएगा। तो ये ने मैंने आपको इसके बारे में बताया। तो आपको मैंने कत्वा प्रत्यय के बारे में बताया। दोबारा सुन लो, इसके 5 नियम हैं। कत्वा प्रत्यय में इसका हिंदी में कर करके अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है और इसमें कै की इत संज्ञा होकर के कै का लोप हो जाता है और त्वा शेष रह जाता है और इस प्रत्यय का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है। अब बच्चों आगे
अगली जो कक्षा है उस कक्षा में मैं आपको ये तद्धित प्रत्यय है तरप और तमप, इन प्रत्यय के बारे में आपको बताया जाएगा। और इसी के साथ में आप सबका अभिवादन करके मैं अपनी कक्षा का समाप्ति करता हूँ। धन्यवाद।